महाकुंभ फालतू है, बकवास कर रहा है बुड्ढा। पर ये वही लालू यादव जो ताजिया तो अपने घर पर बनवाते हैं। हाँ तो वही बनवाता है, उसमें महाकुंभ फालतू लगेगा ही। तो तुष्टिकरण के चक्कर में कि भाई एक ही समुदाय को जो है खाली जो है फायदा पहुंचाना है, बाकी हिंदू जो है भाड़ में। मंत्री जो है आपका शिक्षा मंत्री है, वो तो खुलेआम श्री रामचरितमानस को गाली देता है, अपमान करता है। आपका इतना औकात हो क्या? लालू यादव है जिनकी बेटी मीसा भारती की शादी में 1999 में गाड़ियां लुट गई थी, शोरूम लुट गए थे पूरे, जो नेताओं को दी गई थी गाड़ियां 3-4 दिन यूज करने के लिए। जो कह रहे हैं महाकुंभ फालतू है, बकवास कर रहा है बुड्ढा। पर ये वही लालू यादव जो ताजिया तो अपने घर पर बनवाते हैं। हाँ तो वही बनवाता है, उसमें महाकुंभ फालतू लगेगा ही। तभी इनको बनवाते तो फालतू नहीं लगता लालू यादव को। नहीं तो लालू यादव मतलब इनको हिंदू का वोट ही नहीं चाहिए क्या? मेरे बोलता रहा हूँ, जिसके राज में खूब किडनैपिंग चल रही थी और इनके घर से बैठकर उसको संरक्षण प्राप्त हो रहा था, उन्हें तो कुंभ फालतू लगेगा ही। अच्छा जिनके बेटी की शादी में गाड़ियां लुट रही थी, नई नई शोरूम से उठ रही थी, और जो मिनिस्टरों को यूज करने के लिए दी गई थी, उन्हें तो कुंभ फालतू लगेगा ही। खाने को मिल नहीं रहा। अच्छा इनकी सरकार होती तो खूब खा रही होती, तब कुंभ बहुत अच्छा होता। अच्छा, तो मतलब नहीं, लालू यादव जो है एमवाई समीकरण के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। छोड़ो यार, कुंभ की बातें मत करो, ये चीजें बेकार हैं। धार्मिक आस्थाओं का प्रश्न होता है भाई साहब, बहुत गलत बात होती है। सबकी आस्था अलग है। मैंने क्या बोला, आप अपने पिता को देवता की तरह देखते, जरूरी नहीं कि हम आपके पिता को देवता की तरह देखें, है ना। तो बस धार्मिक आस्थाओं पे बात ही नहीं। आखिरकार सनातन के लिए मतलब सबकी नफरत क्यों आ रही है? युद्धनीति स्टालिन कह देते हैं ये क्या, ये डेंगू मलेरिया है, लालू यादव ऐसा बयान दे देते हैं, कल स्वामी प्रसाद मौर्य कुछ ऐसा बोल देते हैं, कब तक चलेगा? मेरी बात सुनो, मैं अपनी माता जी की सेवा कर रहा हूँ, ये अपनी माता जी को वृद्धाश्रम में डालना है। सबकी सोच अलग है, समझ गए ना। धर्म को हमारे बाप की संज्ञा दी गई है, धर्म पिता समान होता है। जी। कोई इंसान अपने पिता को भूखों मरने के लिए छोड़ रहा है, कोई इंसान अपने पिता की पूजा कर रहा है। बस समझ जाओ बात, इतना ही अंतर है जी। उन्हें अपने पिता में एक वो लग रहा है बोझ, धर्म उन्हें बोझ की तरह लगता है, हमें नहीं लग रहा। बात खत्म। चाहे वो क्या नाम है, स्टालिन हो, लालू यादव हो, इन सबका हिस्ट्री बैक रिकॉर्ड सबको पता है, दुनिया को पता है, हमको भी पता है। ठीक है, तो इनकी अगर बातों को आप इतना ज्यादा मुद्दा बनाओगे, इनके ऊपर भाई साहब बार बार रिपोर्टें चलाई जाएंगी, उन्हें तो हवा मिलेगी। वो तो चाहते ही यही हैं। उन्हें लोगों ने पूछना बंद कर दिया है, लाइट में कैसे आए, पब्लिसिटी स्टंट करते हैं ये लोग, और कुछ नहीं है। इन्हें लाइमलाइट में आना है, एक बात है। हाँ, इनको लाइमलाइट में आना है। जनता इन्हें पूछ नहीं रही, भूल गई कौन लालू यादव है, कौन क्या है। अब इन्हें भाई लोगों की नजरों में आना है। भाई हीरोइन देखी है, एक हीरोइन देखी है आपने, कई बार देखा होगा, उप्स मूवमेंट की शिकार हो गई हीरोइन, देखा है ना। कभी उसका दुपट्टा खिसक गया, कभी ब्लाउज क्यों हो गया। रोल मिलते नहीं है फिल्मों में। अच्छा, प्रोड्यूसर पूछता नहीं है तो कैसे लाइट आएगी। वो अपना कभी ब्लाउज सरका देती है, कभी दुपट्टा सरका देती है, कभी कुछ दिखा देती है। अरे वाह, अरे उस हीरोइन का पूनम पांडे का फलाने उसका ये दिख गए। भाई गलत है ये चीजें, ये सिर्फ लाइमलाइट में आने के लिए कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। लालू यादव बड़ा नाम है बिहार में, कहा जाता है कि उनको जो है कुछ लाइमलाइट की जरूरत नहीं है, वो एक शब्द भी कह देंगे वो भी वायरल हो जाएगा, चाहे कुछ भी कहें। भाई जो चारा घोटाले में नाम तो बड़ा हो गई, जो चारा खा के बैठा है वो नाम बड़ा नहीं होगा। यार कैसी बातें कर रहे हो तुम, हैं? हजारों करोड़ों का चारा घोटाला करके बैठा है, नाम बड़ा नहीं होगा। जेल काट के आया है, क्रिमिनल आदमी है, नाम बड़ा नहीं होगा। कैसी बातें कर रहे हो, क्रिमिनल का नाम तो वैसे ही बड़ा होता है। इंसान दो ही चीजों में फेमस होता है, या तो विख्यात हो या कुख्यात हो। वो कुख्यात आदमी है, वो तो फेमस हो गई। ठीक है, नहीं, लालू यादव जो है मसीहा मान जाते हैं बिहार के। आप चाहे जो मर्जी कहो, कुछ भी कहो, पर जनता जो है देखिए चुनावों में किस प्रकार से अभी बिहार का चुनाव आने वाला है, ठीक है। उनको पता है वोट किस तरीके से लेना, क्या पता इसलिए बोल दिया हो कि दूसरा वाला खुश हो जाए। दादा मैंने तुम्हें इतनी सी बात बोल तो दी दादा, लाइमलाइट में आने के लिए जनता भूल चुकी है, उन्हें नजरों में आना है। जैसे एक हीरोइन पब्लिसिटी स्टंट करती है, आपने बड़ी बड़ी हीरोइनों को देखोगे, बयान देती रहती हैं उल्टे सीधे। क्यों देती हैं भाई? नजरों में आए, लोगों की नजरों में आए, पब्लिक की नजरों में आए, प्रोड्यूसर की नजरों में आए। फिर तो वो भी कर रहे हैं। हिंदू अपनी पे आ जाते, फिर क्यों विक्टिम कार्ड खेल जाते, क्यों वो करते हैं फिर, हैं? अच्छा, नहीं मतलब ये देखिए ना आप, मतलब कि इनको जो है, जो यादव का वोट चाहते हैं ये लोग, तो यादव ही तो हिंदू है ना, तो क्यों करते हैं? सब यादव दो तरीके के होते हैं, एक कृष्णवंशी होते हैं, कंसवंशी होते हैं। अब इनसे पूछे कौन से यादव है। और रही बात, अगर ये अपने आप को यादव बोलते हैं तो इधर तो ये भगवान को नकारते हैं, इधर ये कहते हैं हम कृष्ण के वंशज हैं। लेकिन भाई साहब, कृष्ण की जो कृष्ण के यादव थे वो तो पूरा वंश ही खत्म हो गया था। अगर आप ग्रंथों के हिसाब से जा रहे हो तब इनसे पूछ लो कौन से यादव है। अच्छा, यादव दो होते हैं, नंदवंशी और यदुवंशी। अब आप सोच लो कौन से यादव है। तो आप कह रहे हैं कि यादव नहीं है, मतलब बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं अभी। खुला कह रहे हैं यादव नहीं है, तो और यादव भर भर के वोट देते हैं वहाँ पर उनको। कोई नहीं दे रहा अब इनको। इनके अगर दे रहे होते ना, अरे पूर्ण बहुमत सरकार बनेगी, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे बिहार के। दे रहे होते तो आज ये हालत नहीं हो रही होती। ठीक है, वोट दे रहे होते तो ये हालत नहीं होती, भटक नहीं रहे होते, पब्लिसिटी स्टंट नहीं कर रहे होते वो लोग। अरे यही जनता आपको ना कान पकड़ के बाहर फेंकने का काम भी करेगा, ये बात जान लीजिए। सत्ता में है ना, सत्ता का कभी भी ना सदुपयोग करिए, दुरुपयोग मत करिए।
अच्छा, नहीं, जी। मतलब यही लालू परिवार है जो सावन के महीने में चिढ़ाते हुए हिंदुओं को मछली खा रहे हैं हेलीकॉप्टर में, कह रहे हैं कि ये देखिए। तो मतलब क्या हिंदू आस्था से इनको कोई मतलब नहीं है? हिंदू को जैसे चाहे वैसे मरोड़ दो तब भी वोट दे देंगे हमें, क्योंकि भैया मेजोरिटी में तो हिंदू ही है ना बिहार में। भैया दरअसल हिंदू का जान जो है ना, इनका नजर में कीड़ा मकोड़ा से कम ज्यादा कुछ नहीं है। अच्छा। हाँ, ये जो है ना सीधा कहते हैं भूरा बाल हटाओ, हाँ। भूरा बाल हटाओ। ये कहते हैं कि भूरा बाल जो है ना वो हटा दो। हाँ। हाँ, भूरा बाल माने भू से भूमिहार, हाँ, र से राजपूत, हाँ, ब से बामन और ल से लाला, इसको हटाओ। तो अच्छा। ये मरवाने का काम किए थे। हाँ। ये चारा चोरी का घोटाला का ये आरोपी हैं, अच्छा। ये दोषी हैं, अच्छा। इनको सजा मिल चुका है। हाँ। तो ये चोर लबाड़े हैं मेरे भाई, ये क्या बात करेंगे। अच्छा, नहीं तो लालू यादव जो है अब उनको पता है कि वे चुनाव आने वाले हैं, अब क्या कुछ लोग कह रहे हैं कि भैया उनको लाइमलाइट में आने के लिए, पर लालू यादव अपने अपने ब्रांड नेता पूरे बिहार के माना जाते हैं, कहने वाले कहते हैं उनके समर्थक बहुत बड़ा लालू यादव है, तो उनके कुछ एक शब्द कहने से ही हमेशा न्यूज में आ जाता है। तो लालू यादव को तुच्ची कहते हैं पब्लिसिटी थोड़ी चाहिए होगी, लोग ऐसा कह रहे हैं। देखिए, बिहार बीमारू राज्य है। हाँ। वहाँ क्राइम जो है ना बढ़ चढ़ करके होता है। बात बात में कोई भी किसी को पिस्तौल सटा देता है, कोई भी किसी को लूट लेता है। वहाँ से जो है ना ट्रेन जो है ना भर भर के दूसरे स्टेट में जाती है। लेबर ट्रेन, लेबर सप्लाई, लेबर वाला स्टेट बना करके रख दिए हैं। हर स्टेट में जो है ना भर भर के लेबर जाती है, दूसरे स्टेट में जा करके हड्डी तोड़ परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, थोड़े थोड़े पैसों के लिए धक्के खाते हैं, मार खाते हैं, गालियां खाते हैं। अपने जो है ना उनको अपने सरकार से उनको जवाब मांगना चाहिए, उनको अपने सरकार से नौकरी मांगना चाहिए, वहाँ से पलायन नहीं करना चाहिए। सभी दूसरे स्टेट में जाकर के पलायन करते हैं। उनका वहाँ का बिहार के नागरिकों को शिक्षा से वंचित रखा। अच्छा। हाँ, पढ़ लिख लेंगे तो उनका पूछ नहीं पकड़ के घूमेंगे ना, जिधर मोड़ेंगे उधर ही। वो कहते हैं सीधे कि भैंस है ना, अपने जातियों को कहते हैं, जाति बात चलती है ना, भैंस का सिंग पकड़ करके पीठ में बैठ जाओ और पूछ से उतर जाओ। अच्छा। पूछ पकड़ करके उतर जाओ और पूछ पकड़ करके फिर पीठ पर बैठ जाओ भैंस का, और फिर सिंग पकड़ के उतर जाओ। ऐसे कहने से लोग वहाँ हंसने लगते हैं, अच्छा। प्रसन्न हो जाते हैं, भर भर के वोट दे देते हैं। तो अब ये नहीं चलेगा। आज का आवाम भले ही आप शिक्षा से वंचित रखिए, लेकिन सोशल मीडिया के थ्रू एक्टिव हो चुका है, जागरूक हो चुका है आज का आवाम। अब नहीं चलेगा, अब जातिवाद, तुष्टीकरण, परिवारवाद नहीं चलेगा। अब सब अपने बच्चों को शिक्षा देना चाहते हैं, चाहे यादव हो चाहे मुस्लिम भाई हो, सब अपने बच्चों को शिक्षा देना चाहते हैं, डॉक्टर इंजीनियर बनाना चाहते हैं, वो जो है ना चरवाहा नहीं बनाना चाहते हैं। ये बात जान लीजिए। अच्छा, नहीं देखिए, लालू यादव जी ने 15 साल राज करा बिहार पर, ठीक है। उसके बाद हमेशा कहते रहे एमवाई का समीकरण का चलता रहा, ठीक है। वैसे आपसे भी पूछना चाहेंगे, एमवाई का समीकरण चलता रहा, और पर कहते हैं आरजेडी के मुस्लिम के विधायक तो दिखते नहीं है, ठीक है, वो सब कहाँ गए? तो मतलब आपको क्या लगता है, मतलब केवल जो एमवाई समीकरण नाम मात्र है, मतलब क्या से क्या है, मुस्लिम तभी वोट क्यों दे रहा है उनको? लालू यादव के बारे में तो सबसे पहले मैं यहाँ से शुरू करूंगा। हाँ। लालू यादव ने बिहार शब्द को गाली बना दिया। अच्छा, उन्होंने गाली बना दी जी। लालू यादव ने? जी। अच्छा। आज दिल्ली में बिहारी को या महाराष्ट्र में जाओ कहीं तो गाली बना दिया। मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ, हाँ, ठीक है, और आज मैं 25-30 हज़ार की नौकरी के लिए दिल्ली में धक्के खाता हूँ। हाँ। मैंने पढ़ाई भी बाहर की। अच्छा। आज वहाँ एक पढ़ने के लिए एक अच्छी कॉलेज, कुछ IIT वगैरह मोदी जी के आने के बाद खुले हैं, लेकिन हर बच्चे IIT और NIT में नहीं जाते हैं। नंबर एक। अब आ जाइए दूसरे MY समीकरण में, लालू यादव ना यादव को बनने देंगे, अच्छा। ना मुस्लिम को बनने देंगे। ये बताओ, पप्पू यादव को आप जानते होंगे। हाँ, बिल्कुल। पप्पू यादव ने अपने पार्टी को विलय किया कांग्रेस में, ठीक है। पप्पू यादव का, उनकी अगर पिछली इतिहास को छोड़ा जाए, पिछले अगर उनके 8-10 वर्षों का इतिहास देखा जाए, तो वो जनता के बीच हमेशा मौजूद रहते हैं। छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी घटनाओं पे कम से कम साथ खड़े होते हैं। उन्होंने विलय किया, लेकिन लालू यादव ने कभी नहीं चाहा कि तेजस्वी से बड़ा कोई चेहरा हो जाए यादव में। उसको कांग्रेस से टिकट नहीं मिला, उन्होंने कांग्रेस से ज़बरदस्ती वो सीट पूर्णिया अपना लिया और वहाँ से अपने उम्मीदवार को खड़ा किया, और उनके उम्मीदवार का ये हश्र हुआ, वही यादव जो MY समीकरण बोलते हैं, कि उनके उम्मीदवार को नोटा के बराबर वोट नहीं आया था। अच्छा। जी, उनके उम्मीदवार को नोटा के बराबर वोट नहीं आया था। तो लालू यादव सिर्फ नाम की राजनीति करते हैं, कभी आगे नहीं बढ़ने देंगे किसी को। नहीं देखिए, जैसे मैंने कहा कि भैया मुस्लिम विधायक नहीं दिखते हैं, तो इसको पूरा मतलब बैलेंस करने के लिए लालू यादव ने अपनी पार्टी में उसके ओसामा को शामिल कर लिया, जो बेटे हैं उनके, और उनकी बीवी, शहाबुद्दीन के बेटे हैं और उनकी बीवी भी जो सब मिलकर आ गए हैं। तो कहते हैं अब इससे पूरा मुस्लिम वोट खिंच जाएगा, और जो पूरा जो मतलब कचरा कर गया था, ठीक है, हमने मुस्लिम कुछ नहीं करा उन्होंने, तो फिर वो साफ हो जाएगा। ओसामा के बारे में मैं यही कहना चाहूँगा कि लोकसभा का चुनाव कब हुआ है? 2024 में। क्यों नहीं टिकट दिया था लालू यादव ने सिवान से उन्हें? निर्दलीय से उन्होंने क्यों लड़ा? हेना साहब निर्दलीय से क्यों चुनाव लड़े?
ठीक है, बिल्कुल वाजिब प्रश्न। क्यों नहीं चुनाव लड़े? आज उनका इतना प्यार क्यों जग गया? और बहुत इतिहास में मैं नहीं जाना चाहूँगा, बातें खुलती तो बहुत दूर तक जाती अच्छा, हैं। तो क्या लग रहा है जैसे धीरे धीरे बिहार का चुनाव आता जा रहा है, ठीक है, अक्टूबर नवंबर महीने में 2025 में बिहार के विधानसभा का चुनाव है, तो क्या लग रहा है कौन तेजस्वी यादव के सर पे सहरा होगा, किसकी सर पे सहरा होगा? देखिए, बिहार में जो है ना, कोई सरकार अगर नीतीश कुमार जो है लालू यादव से बहुत अच्छा है। कम से कम लोग 6 बजे के बाद घर से बाहर निकलने लगे उनके आने के बाद, नहीं तो 6 बजे के बाद बहू बेटियों को तो छोड़िए, लड़के बाहर नहीं जाते थे रोड पे लालू यादव के रीजन में, वो जो 15 साल में, ठीक है। लेकिन बिहार में 5 से 10 का रीजन छोड़ दिए तो नीतीश कुमार ने भी बहुत कुछ काम नहीं किया। अच्छा, वो भी सिर्फ अपने कुर्सी के चक्कर में रहते हैं। अच्छा। कुर्सी कहाँ मेरी सुरक्षित रहे, अच्छा, ठीक है। तो बिहार में जो है एक अन्य विकल्प की ओर देखना चाहिए। मतलब फिर किसको, जनता किसको देगी मौका? प्रशांत किशोर हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, ठीक है, वो भविष्य के बारे में बात करते हैं, एजुकेशन की बात करते हैं, वो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, वो जॉब की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं। तो कहीं न कहीं शिक्षित युवाओं को प्रशांत किशोर की ओर जाना चाहिए मेरे तरफ से। अच्छा चलिए ठीक है, एक लास्ट प्रश्न और होगा। आप बिहार से कहाँ पर सर? कहाँ से? मैं बिहार से पूर्णिया से हूँ। पूर्णिया से हैं। अच्छा, तो जैसे देखिए बिहार का चुनाव आने वाला है, ठीक है, तमाम मुद्दे हैं, पर जैसा आपने कहा कि जंगल राज लालू के समय में था, पर यहाँ पर तेजस्वी यादव खुद बहुत से सोशल मीडिया पोस्ट करते हुए नजर आते हैं। ये देखिए जंगल राज तो नीतीश की सरकार में आ गया, ठीक है, भाजपा कुछ कर ही नहीं रही है, कि हमने नौकरी दी थी 17 महीने के समय में जब उन्होंने राज करा था, जब डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने थे तेजस्वी यादव, कि हमने भैया इतनी नौकरियां बांट दी, तो नौकरी केवल हम ही दे सकते हैं, युवाओं के हम नेतृत्व करता है, तो कह रहे हैं कि भैया अब इस बार जो है हमारी सत्ता बिल्कुल पक्की है। ये तो कहना बिल्कुल गलत है कि सत्ता पक्की है। हाँ। ये आपको भी मालूम है, बिहार जो है जातीय राजनीति पे चलता है, जातीय समीकरण वहाँ सबसे हावी है। और तेजस्वी यादव की जहाँ तक बात है, उसका विजन क्लियर है, अच्छा। यंग विजन क्लियर, लेकिन कहीं ना कहीं जो उनका इतिहास है आरजेडी का, वो उनको पीछे ला के रख देता है, ठीक है। तो अब देखिए चुनाव होने वाला है, और बिहार में आप पोलिंग भी देख लो, कम होता है क्योंकि मैक्सिमम लोग बाहर रहते हैं, बिहार में रहते नहीं है। अब देखो क्या होता है, लेकिन वहाँ लोगों को अन्य विकल्प की ओर देखना चाहिए। अच्छा चलिए ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद।